नमस्ते साथियों। यदि कोई आपको बोले कि मैं जब 22-23 साल तक का था, उस समय की उम्र तक मुझे इंटरव्यू का नाम सुन के हाथ-पैर काँपते थे। मतलब मैं पढ़ने में अच्छा था। मैंने काफ़ी रिटन एग्ज़ाम्स भी निकाल लिए थे। लेकिन मैं बहाने ढूँढता था कि मैं इंटरव्यू देने की नौबत ना आए। मेरे को फेलियर से इतना डर लगता था। मुझे लोगों को फेस करके इंटरव्यू देने से बड़ी दिक्कत थी। तो एक एग्जांपल देता हूँ। मैं इरमा में मेरा एडमिशन और रिटन क्वालिफाई किया मैंने, और जब इंटरव्यू की बारी आई मैंने दुनिया भर के बहाने बनाए। गोदरा भी उस साल हुआ था कि मैं नहीं जा सकता भाई साहब। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, कुछ डर लगा तो एग्ज़ाम भी चला गया। वहाँ भी इंटरव्यू में बड़ा गंदा किया और मैं वेटिंग लिस्ट में था। और फिर खैर भगवान की कृपा रही, पढ़ाई लिखाई हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। तो उसी एग्ज़ाम भी मैं जब भी मैं प्रेजेंटेशन देता था तो पीपल नो मी लाइक कि ई करके बोलता था। मतलब एवरी टाइम आई यूज्ड टू स्पीक, मेरा हाथ मुंह में जाके मैं अपने नाखून काटने लगता था नर्वस होके। खैर कोर्स तो पास कर लिए, लेकिन प्लेसमेंट तो चाहिए था। तो प्लेसमेंट के लिए नवंबर का महीना था, 2003 की बात है। तो हम लोग का बिरला सन लाइफ की कंपनी आई थी, इंश्योरेंस कंपनी। तो भगवान की कुछ ऐसी लीला रही कि उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ ही नहीं। मतलब पहले दूसरे राउंड से ही बाहर कर दिया, ग्रुप डिस्कशन के राउंड से। और जब मैं वहाँ से लौट रहा था तो भुवनेश्वर के बाहर स्लम्स देख के मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मतलब एग्जाम भी से पास होने के बाद मेरे को इन्हीं स्लम्स में रहना है। मतलब आई वॉज सो अंडर कॉन्फिडेंट। फिर आई बारी दिसंबर 2003। कंपनी तो आती जा रही थी। मैं उस बीच में एक दो कंपनी में और फेल हुआ था। आई रिमेंबर PPL आई थी और एक दो कंपनियाँ आई थी। लेकिन फिर जब दिसंबर 2004 की 3 की बात है, ICICI बैंक का प्लेसमेंट था कलकत्ता में। तो हम सब लोग दोस्त कलकत्ता में गए, और किस्मत ऐसी रही कि जो फर्स्ट राउंड था वो केस स्टडी का था। थैंकफुली मैं थोड़ा सा, यदि कंटेंट एकेडमिक चीज़ होती है तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ। और किस्मत इतनी भी अच्छी रही कि जो साथ में पैनल में लोग बैठे थे वो क्लास के ही लोग थे। मतलब मेरे कैंपस के लोग थे, मेरे क्लासमेट्स थे। तो थैंकफुली मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। रिटर्न भी क्लियर हो गया था अच्छे से, जो भी मैथ एप्टीट्यूड टेस्ट था। और फिर बात आई इंटरव्यू की, तो वो अगले दिन को पोस्टपोन हो गया। मुझे 100% पता था कि मेरा इंटरव्यू में नहीं होगा। और तो मैं जाके एक होटल में बैठ के डिनर करने लगा। और जब डिनर कर रहा था तो बहुत ही सैड था। मतलब आई वॉज लाइक, गए काम से, अब बिना फालतू में एक दिन का होटल का खर्चा लगेगा, कल बिना फालतू में नाक कटेगी, और फिर वापस वो सब नेगेटिव ख्याल आने लगे। तो उसी समय एक अंकल आए, वो मेरे सामने बैठ के भोजन कर रहे थे उसी टेबल पे। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ। तो मैंने उनको बताया कि एकदम से तो नहीं बताया, लेकिन बात पे बात हुई और फिर सब कुछ बताया। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो टीवी देखो। मैंने टीवी देखी। टीवी में था कि राहुल द्रविड़, जो इंडियन टीम उस समय ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही थी, और राहुल द्रविड़ ने टेस्ट मैच इंडिया के लिए जीता। वो बल्ला यूँ घुमा, यूँ पकड़ के बल्ला ऑडियंस की तरफ जा रहा है। मतलब खूब सेलिब्रेशन चल रहा है। सो ही सेड कि तुम इस इमेज को अपनी आंखों में भर लो, और सुबह इंटरव्यू में जाने के पहले इस इमेज को अपने माइंड में रिपीट करते रहना। यू नीड टू रिपीट दिस इमेज इन योर माइंड कि तुम अच्छा करोगे और तुम जीत के आओगे। खैर मैंने कहा कि भैया बोला है तो मैं इन छोटी छोटी कोइंसिडेंसेस काफ़ी यकीन करता हूँ। मतलब मेरी ज़िंदगी में ऐसा बहुत बार हुआ है कि किसी ने कुछ कह दिया और उससे मेरी काफ़ी काम बन गए, तो मैंने उस चीज़ को पकड़ लिया। ही ऑल्सो सेड वन मोर थिंग। उन्होंने बोला मैट्रिक्स देखी है। मैंने कहा मैट्रिक्स देखी है। तो उन्होंने बोला मैट्रिक्स में क्या होता है। तो उस सीन में, जो एक्शन सीन है, उसमें ये होता है कि जब बंदूकें आती हैं तो वो हीरो यूं यूं करके ही डक द बुलेट्स। तो उन्होंने बोला कि ये कैसे करता है वो। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं। तो बोला कि हम तुमको लगता है कि 20 बुलेट एक साथ आई, बट फॉर हिम ही वॉज सीइंग एक बुलेट एक समय में। तो जब एक बुलेट निकल जाती थी फिर वो दूसरी बुलेट को देख के उससे बचता था, फिर वो ऐसे बचता था। बस उसकी स्पीड बहुत तेज़ थी, तो हमें लगता था कि ही इज़ डॉजिंग 15-20 बुलेट एट ए टाइम। मतलब 15-20 बुलेट एक साथ बच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक समय में एक ही बुलेट से बच रहा था। तो जब उन्होंने मुझे इस तरह की कहानी सुनाई तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने बोला कि जब इंटरव्यू में बाई चांस तुम्हारा एक क्वेश्चन बिगड़ जाए, मतलब किसी ने तुमसे कुछ पूछा, तुम्हारे पास उसका जवाब नहीं था, या तुम्हें लगा कि तुमने उसका जवाब ठीक तरीके से नहीं दिया, तो उस सिनेरियो में ही सेड कि जब दूसरा क्वेश्चन आए उसके पहले इन योर माइंड तुम पहले जो क्वेश्चन बिगड़ गया या जो क्वेश्चन अच्छा हुआ उसके हैंगओवर को ख़त्म कर देना। इट वॉज सच अ प्रैक्टिकल इंसाइट। मतलब
ऐसा कुछ हुआ कि जब नेक्स्ट डे मैं इंटरव्यू हॉल में घुसा, सो मैं हर बार ना चाहते हुए भी मुझे राहुल द्रविड़ दिखाई दे रहा था बल्ला घुमाते हुए, सेलिब्रेट करते हुए। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, सबकॉन्शियसली कुछ तो एक कॉन्फिडेंस था। कुछ होता है। फिर उसके बाद जैसे इंटरव्यू में स्टार्ट हुआ तो पहला जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब मैंने गलत दे दिया। ओ माय गॉड। बट उनकी जो एडवाइस थी कि एक सवाल जब निकल जाए तो उस पर सोचना नहीं, तुरंत दूसरे सवाल पे फोकस करना। तो मैंने तुरंत दूसरे सवाल पे फोकस किया और फोकस करने के बाद सवाल आते गए, मैं फेस करता गया एंड इट वाज लाइक अ फ्लो स्टेट। मतलब आई टोटली रिमेंबर कि उतना कॉन्फिडेंट, उतना एग्रेसिव, उतना असर्टिव मैं कभी नहीं रहा। मतलब जब उन्होंने मुझसे वही ताकतें पूछी तो मेरे मुंह से जो निकल रहा था वो झूठ तो नहीं था, लेकिन मुझे वो सच भी नहीं लग रहा था। आई सेड कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी असर्टिव एंड वो साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हुआ था, तो आई डोंट नो इफ समथिंग टेलीड एंड मेरा सिलेक्शन हो गया। वो दिन जो था, उस दिन से लेके आज तक, मतलब उस दिन के पहले मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज अप्रोचिंग अ वॉल। मैं एक लाइन में चल रहा हूँ, मुझे सामने दीवार दिखाई दे रही है और मैं हमेशा डरता था कि इस दीवार से टकरा जाऊंगा, लहू लुहान हो जाऊंगा। बट उस दिन सडनली लगा कि दीवार पे टकराने के पहले टर्न आ गया, उस टर्न के बाद देयर इज अ लार्ज गार्डन, एक बहुत बड़ा मैदान है और वो खुला मैदान मेरे लिए है। तो उस दिन से लेके आज तक मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी इंटरव्यू में या ग्रुप डिस्कशन में अंडर कॉन्फिडेंट रहा हूँ। शायद कुछ कर्मों का, कुछ भगवान की कुछ ऐसा नियम होता है कि यू हैव टू बियर सम पेन टू गेट रिड ऑफ इट। मतलब वो एग्ज़ाम तुम्हारा चलता रहता है, फिर एकदम अचानक से ख़त्म हो जाता है। तो यदि आप इंटरव्यू से डरते हैं, यदि आप ग्रुप डिस्कशन से डरते हैं, यदि आप में अंदर कॉन्फिडेंस कम है लेकिन आपको पता है कि आपने मेहनत की है, तो आप यकीन करिए एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ बदल जाएगा। बस यू रिमेन होपफुल, अपनी कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए, सोचते रहिए, अचानक से कुछ होगा। ये जो लोग बोलते हैं ऐसा कर लो वैसा कर लो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप इंटरव्यू स्किल्स सीख जाएंगे, वो सब ठीक है, वो सब करते रहो। लेकिन याद रखो, ये जो टेंशन है, क्वेश्चन है इंटरव्यू का, यू विल लूज द क्वेश्चन ओनली इफ गॉड वांट। जब भगवान चाहेगा तभी तुम्हारे दिमाग से सवाल निकलेगा। मेरा 1 सेकंड में निकल गया था उस इंटरव्यू के बाद, फिर आज तक कभी दिक्कत नहीं आई। एंड आई थिंक आई डू क्वाइट वेल नाउ अ डेज। सो थैंक यू वेरी मच। आपने सुना। मेरे इन सब वीडियो में एक मूल मुद्दा ये होता है कि हमें गुणा भाग से ऊपर उठना है, और कम से कम इस टॉपिक में तो मैं पक्का आपसे कहूँगा कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा करने से वैसा हो जाएगा। आई थिंक ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, कुछ फोबियाज़ होते हैं, ये प्रार्थना से दूर होते हैं। और प्रार्थना में आपको कोई ना कोई संकल्प लेना पड़ता है। जैसे कि आपने संकल्प ले लिया कि भगवान मेरा ये परेशानी है, आप उठा लो, और यदि आपने परेशानी उठा ली तो मैं आज से ऐसा कर लूँगा, या मैं कुछ ऐसी किसी की मदद कर दूँगा, या मैं कुछ ऐसा नया करने लगूँगा। कुछ छोटा सा संकल्प ले लो और प्रार्थना पे छोड़ दो, और आप यकीन मानिए वो जो संकल्प का खूंटा है, वो आपको, ये जो बहाव आता है नेगेटिव इमोशंस का, उसी खूंटे पे आप रस्सी टांग के बच सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा तुझको अर्पण।